नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है फेक यूनिवर्सिटीज़ का। क्या आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनको यूजीसी फेक यूनिवर्सिटी कहता है, मतलब फर्जी यूनिवर्सिटी कहता है। कायदे से तो ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया को आपको बतानी चाहिए थी, क्योंकि अगर इतने सारे फेक यूनिवर्सिटी देश में चल रहे हैं तो एक बड़ा मुद्दा है। और इस तरह की जो डिबेट मेन स्ट्रीम मीडिया में होना चाहिए। जो पिछले 2 महीने से सुशांत, रिया और नेपोटिज़म और काला जादू और अब तो ड्रग की बात चलने लग गई है, इसकी बजाय अगर केवल एक दिन भी कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पे ध्यान दिया होता है कि भारत में बहुत सारे फेक यूनिवर्सिटी चल रही हैं और ये बात यूजीसी का कहना है। कुछ दिन पहले मेरा ध्यान गया एक डॉक्यूमेंट के ऊपर। यूजीसी 1994 से हर साल दर साल फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालती है। तो जो उसके पहले निकाली होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है जो उनकी ही वेबसाइट से हैं, उसमें पहली बार 1994 में एक लिस्ट निकाली गई है, उसके बाद 95 में निकाली गई, उसके बाद 96 में निकाली गई एंड सो ऑन। जो लेटेस्ट है वो 2019 की है। मज़े की बात यह है कि 94 में जो फेक थी उसमें से कई सारी फिर 95 में फेक है, फिर 96 में भी वही फेक है। कुछ तो ऐसी है कि वो 94 वाली लिस्ट में भी फेक यूनिवर्सिटीज़ में थी और 2009 में भी फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट में है। अब ये बड़े गंभीर प्रश्न खड़े करती है। 1994 से 2019 तक इतना समय गुजर चुका है। 25 सालों में अगर साल दर साल यूजीसी को ये कहना पड़ रहा है कि ये फेक यूनिवर्सिटी, तो वो बंद क्यों नहीं हुई? वो चली जा रही हैं, डिग्रियां दे रही हैं। और अगर फेक यूनिवर्सिटी है तो उसकी डिग्री का क्या मतलब है? और उनसे डिग्री ले कौन रहा है और क्यों ले रहा है और करेगा क्या उस डिग्री का? ये एक्चुअली मुझे इस पे पड़ताल इसलिए करनी पड़ी कि कुछ लोगों ने मुझे, कुछ एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया कि वो जहाँ से वो डिग्री प्रोड्यूस किए हैं वो फेक यूनिवर्सिटी है। यूजीसी कहना है कि वहाँ की डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि वो इंस्टीट्यूट ने एक और बढ़िया काम किया। बढ़िया मतलब मैं सरकाज़म है, ये मेरा व्यंग है। उसने 2000 के आसपास, 2000-2005 के बीच में उसने एक लोकल कोर्ट में सिविल केस कर दिया कि हमें फेक यूनिवर्सिटी की डिग्री से निकाला जाए, और वो अभी तक मामला लंबित है। इतने साल हो गए और वो डिग्री बांटे जा रहा है। और ध्यान देने वाली ये बात भी है कि अगर देखेंगे इस 25 सालों में लगभग एनडीए और यूपीए लगभग दोनों आधा आधा रहे हैं। अब देखिए कि शिक्षा के प्रति गवर्नमेंट का क्या रवैया होता है। जब यूजीसी निकाल रही है तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है? फिर उस लिस्ट का मतलब क्या है? यूजीसी अगर लिस्ट निकाल रही है लेकिन उसके बावजूद उन यूनिवर्सिटियों को बंद करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो ऐसी लिस्ट निकालने का मतलब क्या है? एक तरफ तो हम जो है ना, अभी कुछ समय से आप सुन रहे होंगे पिछले 1 महीने से, सबको जो है विश्व गुरु बनना है। मेरा तो मानना है कि बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमें, हम बहुत पिछड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी में, इधर उधर। हमें सीखने की ज़रूरत है और ढंग से सीखने की ज़रूरत है। पहले हम सीख तो लें। सीखेंगे हम कुछ नहीं ढंग से। आखिर खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे अब अमेरिका वगैरह किस्सा देखिए, वहाँ पे अगर इस तरह की कोई बात होती, फेक यूनिवर्सिटी कही जाए, तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 25 साल से वो चला आ रहा है और एक आपका इतना बड़ा एजेंसी यूजीसी कहे जा रहा है कि वो फेक है। उसके बाद वो लड़के वहाँ से डिग्री, जनरली जो होगा कि ऐसी जगहों से डिग्री कौन लेगा?
जो इस फर्जी डिग्री के आधार पे कहीं और कुछ फर्जीवाड़ा कर सके, उसका कोई और जुगाड़ हो, कहीं नौकरी ले सके वो। हालांकि होगा तो नहीं, लेकिन मैं ये मेरा विशफुल थिंकिंग है। मैं गुजारिश करता हूँ विपक्ष की पार्टियों से कि इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएं। अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है कल से, उठाएं कि इनको बंद किया जाए और इन पे कार्रवाई की जाए। क्या वो करेंगे? इस तरह के गंभीर मुद्दे जो हैं, जो शिक्षा का मुद्दा है, जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, जिन पे पार्लियामेंट में खूब बहस होनी चाहिए, इस तरह की बहस करने वाले न तो नेता हैं और न पार्टी हैं, और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय न तो लोग हैं। जो मेन सफ़रर है इस तरह की चीज़ों का, जो जनता है, जो खूब बहुत सारे लड़के खूब यहाँ वहाँ से पढ़े, उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और ये फर्जी इंस्टीट्यूट से पास किए हुए फिर अपना जुगाड़ लगा लेते हैं और ये नौकरी ले लेते हैं। लेकिन जनता को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एनीवे, मैंने ये जो कुछ समय पहले फाइंडिंग थी, मैंने सोचा बताऊं, और पत्रकार मित्रों से मेरा आग्रह है कि इस तरह की बातों को वो खूब जोर शोर से उछालें, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रीच है। आखिर पत्रकारिता केवल कॉरपोरेट वर्ल्ड की बातों में उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो नहीं है। जो लोग हैं, पत्रकारिता में बड़ी ताकत होती है। अगर निष्पक्ष पत्रकारिता होने लगे, जनता के वास्तविक जो मुद्दे हैं वो जनता के सामने लाए जाएं, तो बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ फेक यूनिवर्सिटियों के बारे में जो भी मसले हैं, इसको हल किया जा सकता है। ये कौन सा बड़ा मुद्दा है? तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये बात ख़त्म करता हूँ। अगर आप उन फेक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जो बात मैंने बताई है, तो आप गूगल सर्च करिए, यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए। थोड़ा बहुत ढंग से गूगल सर्च करेंगे तो पहले अटेम्प्ट में आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत और 2-4 मिनट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। और अगर ना मिल पाए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए, मैं आपको वो PDF फाइल प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।